सरकारी जमीन हो या जमुना में जो बसी हुई कॉलोनियां हैं वो नहीं बच पाएंगी, वो दूर जाएंगी। उसके अलावा आपकी अपनी कॉलोनी में कुछ भी नहीं होने वाला, इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। सरकारी जमीन पर जो कब्जा करके बैठे हैं वो गलत है। वो मैं हूँ, मेरी जगह हो या आपकी हो या ये जो विरोध कर रहे हैं इनकी हो, वो जगह किसी की नहीं बचेगी। माननीय सांसद रामवीर सिंह गिरोरी जी से आपकी खास बातचीत होती रहती है। आज उन्होंने एक पोस्टर के माध्यम से जारी किया कि उनकी रेखा गुप्ता से आज कुछ उनके ऊपर बातचीत हुई, तो क्या इसके बारे में कुछ आप कहेंगे? क्या उनकी कुछ बातचीत हुई है? सच कहूं तो बुरा लगूं, सच कहूं तो बुरा लगूं, दलील दूं तो जलील हूं। सच कहूं तो बुरा लगूं, दलील दूं तो जलील हूं। ये जमाना जहल की जद में है, ये जमाना जहल की जद में है, यहाँ सच का कहना हराम है। जहल की जद का मतलब यह है कि ऐसी जहालत जो है लोग मतलब गालिब करना चाहते हैं और थोपना चाहते हैं। जो अहले इल्म लोग हैं वो भी गुमराह करना चाहते हैं। दौर ऐसा आ गया है कि सच्चाई को छुपाने पर लोग बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, ओजोन का मुद्दा हमारी कॉलोनी का पूरी दिल्ली के लिए एक गमगीन मुद्दा है और इसको लेके फिक्रमंद होना ये अक्लमंदी की निशानी भी है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों को सही तालीम देने के लिए हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं। बाहर के लोग हैं, बहुत छोटी सी दिल्ली है जिसमें यहाँ के लोग होंगे, बाकी 90% लोग तो बाहर से ही हैं। तो वो उन्होंने आशियाने बनाए हैं, मेहनत की कमाई है, गाढ़े खून पसीने की ईमानदारी से सुबह शाम तक जॉब करके लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके अपना मकान बनाते हैं। तो फिक्रमंद लोग हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए और मैं भी इसको लेके बड़ा फिक्रमंद हूँ। लेकिन ये ओजोन आज पैदा नहीं हुआ है, इसको पैदा हुए 16 साल हो चुके हैं। तो 16 साल में इस 16 साल में ये बच्चा भी रहा, जवान भी हुआ, अब ये बुढ़ापे की तरफ को जा रहा है। तो आज शोर क्यों? जब ये पैदा हुआ था शोर क्यों नहीं मचाया? जो लोग ओजोन को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो क्षेत्रवासियों की नींद हराम कर रहे हैं, जो उनको डर खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोगों को डरा रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो और लोगों को दिलों में वहम डाल रहे हो। लोग टेंशन में आए हुए हैं, डिप्रेशन में आगे किसी की जान अगर चलेगी इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप ये बताओ, 2010 में जब ओजोन लगा था उस वक्त आपकी नेतागिरी की कोई पैदाइश थी? ये आपके मार्केट में मैदान में गए थे? आपको कुछ पता था कहां से ये ओजोन आया? आज आप इसका विरोध करने के लिए उठे हो, तो मैं आज की बात करूं तो इसमें क्या सहयोग दे सकते हो? आप ओजोन हटवा सकते हो? ओजोन में कोई योगदान दे सकते हो? क्या कर सकते हो आप लोग? मैं उनसे मुखातिब हूं जो लोग इसको बहुत बड़ा करके लोगों में दहशत का माहौल बना रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो कुछ ही लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। वो सारे मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनका कोई गैर नहीं हूँ। वो भी अपने हैं, मैं भी उनका अपना हूँ। मैं बड़े अदब के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि ओजोन लगे हुए 16 साल हो गए और इन 16 साल में जितनी तरक्की कॉलोनियों ने करी है, हमारी कॉलोनी ने, खासतौर से बदरपुर विधानसभा में, उतना 16 साल पहले को तरक्की नहीं थी। न रोड था, न लाइट जैसे आती थी और न यहाँ पानी के लिए कोई लाइन थी और न यहाँ ट्रांसफार्मर थे, न यहाँ कोई पार्क था, न यहाँ गाड़ियाँ आया करती थी, न इतनी आबादी थी, न यहाँ कोई ऐसे मजबूत पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम तादाद में थे। समझे, हल्के और गरीब तबका था। जितनी तादाद आज लोगों की बढ़ी है, पढ़े लिखों की भी और मजबूत लोगों की भी, वो इससे पहले नहीं थी।
तो ये ओजोन में 16 साल में ये सारे काम हुए हैं, तो आज ओजोन के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं कि कोई किसी के बहकावे में ना आवे। ओजोन को अगर कोई खत्म कराएगा तो माननीय सांसद दक्षिणी दिल्ली श्री रामवीर सिंह विदोड़ी जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री रेखा गुप्ता जी और केंद्रीय सरकार डीडीए डिपार्टमेंट, ये मिलके ओजोन को खत्म करेंगे। नया मास्टर प्लान आएगा, उसमें ओजोन खत्म होने के पूरे 100% चांसेस पूरे हैं। आप मुतमईन रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि लोगों को लोग नहीं मिल रहे हैं, जनता नहीं मिल रही है। लोग इस भरोसे में गुमराह कर रहे हैं लोगों के, लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी राजनीति चमक जाए। बस इतनी सी बात है। मैं पूछना चाहता हूं, जो जिस लेवल पे है वो अपना काम कर रहे हैं क्या? जितनी कॉलोनी डूबी हुई आज है नालियों से, इससे पहले गंदी कॉलोनी नहीं रही। मैं चैनल के माध्यम से बात कहना चाह रहा हूँ, पब्लिक जानती है। पब्लिक कैसे बहकावे में आ जाएगी? परेशान है लोग, लोगों के मकान नीचे पड़ रहे हैं, टैंक नीचे पड़ गए। 4 बूंद पड़ने के बाद भाई साहब कॉलोनी डूब जाती है, निकलना मुश्किल हो रहा है, रोड बने हुए बेकार हो रहे हैं, कहाँ जाए आदमी? बाइकें गिर रही है। ये जमाना तो 2007 से पहले भी नहीं हुआ ऐसा जैसा अब हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जब 2 लाख रुपए की जमीन के रेट है, वहां में ऐसा लगता है कि झुग्गी झोपड़ी वाले भी नहीं रहते ऐसे जैसे हम लोग रह रहे हैं। इतने बड़े बड़े मकान बना करके, करोड़ों रुपया लोग लगा करके, और ये नालियां सड़ रही हैं, पानी नहीं निकल रहा, तो और कुआं नहीं उठ रहा है यहाँ रोडों पे। और जो ये धार्मिक स्थान है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, उसके सामने कूड़ा पड़ा हुआ होता है। इससे ज्यादा भी शर्म की बात हो सकती है? और उसके बाद फिर लोग कहेंगे जी ओजोन के मुद्दे पे हम ओजोन हटवाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, श्री रामवीर सिंह विदोड़ी जी जैसा नेता पूरी दिल्ली में कोई है और न इससे पहले कोई हुआ है। अगर काम को लेके करेंगे तो विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि लोगों को मसाले नहीं है। लोग चाहते हैं कि रामवीर विदोड़ी सांसद जी दक्षिणी दिल्ली काम ना करें, कोई विरोध नहीं होगा। ये काम करके जनता को जो दे रहे हैं और जनता के बीच में आ रहे हैं बिन बुलाए, और अपना अमाउंट देने के लिए, अपना जो है एक कॉलोनी के विकास के लिए, जो है एक कॉलोनी के विकास लोगों में खुद आकर के अपनी बात रख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जनता की बात केंद्रीय सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसकी तकलीफ लोगों को है, जो लोकल नेता है। तो मैं अपने उन लोकल नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि प्लीज हमदर्दी करो, दिखावा ना करो, ढोंग ना करो, दिल में कुछ और जो है बगल में छुरा और ढंडोरा, वो कैसे मिसाल है मैं भूल रहा हूँ उसको, वो हिसाब ना करो हमारे साथ। यार कुछ तो इंसाफ करो, कुछ ईमानदारी तो करो, कम से कम कुछ करके दिखाओ। या तो मैं आपको बता दूं, वीडियो लंबी हो जाएगी और मेरी बात थोड़ी सी कड़वी हो तो माफी भी चाहता हूं मैं सबसे। एक आदमी आया और रोड पे जो है ना एक तस्वीर लगा के और चला गया, बोला जी इससे इसमें कोई कमी हो तो बता दे। तो बहुत सारे लोग उसमें आए, किसी ने नाक पे निशान लगाया, किसी ने आंख पे लगाया, किसी ने होठ पे लगाया, तस्वीर ही ना बची। अगले दिन उन्होंने एक तस्वीर दूसरी लगाई और लिख दिया बराबर में, इससे अच्छी को तस्वीर बना के लगा दे तो मैं मुझको मान जाऊंगा। तो एक भी नहीं आया, काम करके देने वाला कोई नहीं है। हमदर्द बन के सब दिखाते हैं, सिर्फ जब तक इनको टिकट नहीं मिल जाए और ये इलेक्शन न लड़े, जब तक हमदर्दी है काम कुछ नहीं होगा। नालियां सड़ रही हैं, झगड़े का माहौल हर वक्त रखते हैं, वही लोग रखते हैं जो लोग हमदर्दी की वीडियो बनाते हैं। वो लोग हर वक्त इस प्रयास में रहते हैं इलाके में झगड़ा हो, इलाके में नशा हो, इलाके में जो है नालियां गंदी हो, काम कुछ ना हो, नाले साफ ना हो, कूड़ा ना उठे, लोगों में भेदभाव हो और धर्म के नाम पे लोग लड़ते रहे, आपस में इत्तेफाक में बैठे नहीं, बातचीत ना करें, कारोबार के लोग ना रहे और इसमें फंसा के रखे लोगों को। वो उसको वहां चढ़ाएगा, कोई उसको वहां जाके चढ़ाएगा, एक दूसरे में ये एक माहौल बन चुका है। तो मैं आपको बता दूं, माननीय विधायक राम सिंह नेताजी इस टाइम मौजूदा विधायक हैं और दक्षिणी दिल्ली सांसद श्री रामवीर सिंह विदोड़ी जी वो एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग नेता है जिनकी बात केंद्र की सरकार सुनती है। माननीय मोदी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी
उनकी बात को ध्यान से सुनते भी हैं और मानते भी हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री दिल्ली, वो उनकी बात को सुनती भी है और मशवरा भी करती हैं। तो ऐसे आदमी उनको हटाएंगे, ना कि वो लोग जो वो वीडियो बना के और जो उनके मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो मैं पब्लिक से बता दूं, इन लोगों के साथ कोई पब्लिक नहीं है, कोई जनता नहीं है। ये विरोध हो रहा है, दूसरी पार्टी में रह करके ये अपोजिशन में खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं, विपक्ष में खड़े होके। उसके साथ भी कोई आदमी को मिल नहीं रहा, मजबूत कोई नहीं मिल रहा। मैं बता दूं, शांति और अमन रखें, बिल्कुल किसी के कहने में ना आए, कोई दहशत ना खाए। सरकारी जो जमीन है दिल्ली के अंदर, वो जमीन बसी भी अगर है, कब्जा कर रहा है गवर्नमेंट की जमीन पे किसी ने, वो जमीन बचेगी नहीं, तोड़ी जाएगी। उस पे मुद्दा उठाएंगे, बिल्कुल कहने में ना आए। सरकारी जमीन हो या जमुना में जो बसी हुई कॉलोनियां हैं, वो नहीं बच पाएंगी, वो जरूर जाएंगी। उसके अलावा आपकी अपनी कॉलोनी में कुछ भी नहीं होने वाला, इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। सरकारी जमीन पर जो कब्जा करके बैठे हैं वो गलत है। वो मैं हूँ, मेरी जगह हो, या आपकी हो, या ये जो विरोध कर रहे हैं इनकी हो, वो जगह किसी की नहीं बचेगी। वो जगह MP साहब की हो, MLA साहब की हो, कोई भी उस पर बैठा हो, वो जगह जरूर तोड़ी जाएगी, जहां तक मेरी नॉलेज में है।